और जब 6 बेटों की मृत्यु हो गई तब 7वें उपक्रम में भगवान ने शेष नारायण को भेजा और शेष नारायण को कहा, जाओ इस बार जाना है तुम्हें बलराम बन करके, जैसे रामायण अवतार में गए थे ना, मैं राम बन के गया था, तुम लक्ष्मण बन के गए थे। बोले हाँ। बोले इसी तरह इस बार भी जाना है, मैं कृष्ण बनकर आ रहा हूं और तुम बलराम बन करके जाओ, देवकी मैया के गर्भ में स्थापित हो जाओ और फिर योग माया के द्वारा हम तुम्हें रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर देंगे। शेष नारायण ने मना कर दिया, बोले हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन? अरे बोले नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, हमारी मर्जी, नहीं जाना हमको। भगवान ने कहा जाना तो पड़ेगा, मेरी लीला परिकर में सब लोग जाते हैं तो आपको भी जाना पड़ेगा। तो शेष नारायण ने कहा तो फिर एक शर्त है, एक शर्त पे जाएंगे। बोले क्या? बोले पिछली बार आप बड़े भाई बन के गए थे, इस बार बड़े भाई हम बनेंगे। पिछली बार आप राम बने थे, हम लक्ष्मण बने थे, इस बार हम बड़े बनेंगे, आपको छोटा बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छा समझ गया, बड़े भाई बन के हुक्म चलाओगे मेरे ऊपर और पिछला हिसाब किताब पूरा करोगे। शेष नारायण की आंख में आंसू आ गए। शेष नारायण ने कहा नहीं नारायण, मैं बड़ा इसलिए नहीं बनना चाहता कि आप मेरी आज्ञा का पालन करें, आप मेरे से छोटे बने। बड़ा इसलिए बनना चाहता हूं कि पिछली बार छोटा भाई बन करके लक्ष्मण बन करके गया था और मेरी आंखों के देखते देखते 14 साल का वनवास दे दिया गया था आपको, और मैं छोटा होने के कारण कुछ बोल नहीं पाया। एक बार बड़ा भाई बना के ले चलो और फिर देखता हूं मेरे प्रभु को कौन 14 साल का वनवास भेजता है। एक बार ले तो चलो बड़ा बना करके। इसलिए बलराम जी इस बार शेष नारायण बलभद्र बन करके आए और कहते हैं 7वें उपक्रम में बलभद्र बनकर देवकी मैया के गर्भ में आए और भगवान ने योग माया को अनुमति दी, संकर्षण शक्ति के द्वारा वहां से इस गर्भ का हरण करो और ले जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में प्रस्थापित कर दो। और ध्यान देना, कंस ने सोचा 7वां गर्भ नष्ट हो गया देवकी का और 8वें उपक्रम में मेरे नारायण के आने की तैयारी हो रही है।